राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विकास की जो बात करती है, भारतीय जनता पार्टी और देश की समझ लिए कि शासन और सत्ता की पार्टी, ये विनाश के आधार पर विकास की बातें होती है। ये विनाश है, विकास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यूरोपीय देशों के तर्ज में आपका देश एजुकेशन के स्तर पर कहां स्टैंड करता है? भगवान हमारी आस्था का विषय है, लेकिन आडंबर का विषय नहीं है। और ये भगवान को हमेशा जो है केवल श्री राम का नाम लेकर के अपने नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर इतना गिरा हुआ कि कोई घर में बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाने के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती है, आदमी काल के गाल में समाहित हो जाता है। और निश्चित तौर पे हम अपने जीवन की सारी गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में देते हैं। क्षेत्र में काम क्या किए हैं आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है, इसमें महंगाई और लोगों को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर और धर्म के नाम पर लूटने का काम किया। आज तक इनका कोई अगर धर्म राम प्राण प्रतिष्ठा और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम आज सवाल करेंगे और तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। राजनीतिक पार्टी से भी हैं ये लोग। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने पार्टी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैं राकेश चंद्र पांडे, भारत प्रमुख गंगा सेवा अभियानम एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी जनक्रांति पार्टी। जिस तरीके से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तमाम जो जनता की तकलीफें हैं उसको सामने लेकर आ रहे हैं, ये सरकार जनता की आवाज़ को क्यों दबाना चाहती है? ये सरकार अपने ही कार्यों में फितरत कर रही है। 10 साल का समय बीत गया, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, ये सब चरम पे है। ये हर मौके पे, हर मुद्दे पे फेल कर चुकी है। लेकिन इसको छिपाने के लिए ये राम जी के नाम पे, राम के पीछे जाके छिप रही है और उसके अनुसार वोट लेना चाह रही है। ये चीज़ हम लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं और इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। इस सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो बलात्कार की चीज़ें हैं उसको जनता के बीच में ला करके इसको बेनकाब करेंगे। राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी मंदिर जब बनता है, देवालय बनता है, तो उसका गर्भगृह होता है जिसको कहते हैं कि उसका शरीर है, उसका शिखर होता है जो कि उसका चेहरा होता है, ध्वज पताका होती है जो उसके बाल होते हैं। कोई भी शैशव बच्चा जब पैदा होता है, भ्रूण होता है, जब उसके अंदर प्राण की प्रतिष्ठा होती है, जब बाहर आता है तो उसके हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, सिर, बाल, ये सब होते हैं। लेकिन इस मंदिर में सिर्फ शरीर है, बाकी न चेहरा है बना हुआ है, न तो नाक है, न कान है, न बाल है। ये अपूर्ण स्थिति में है और चारों शंकराचार्य इसके विरोध में हैं। हमारी पार्टी भी इसके विरोध में है, गंगा सेवा अभियानम भी इसके विरोध में है। ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में चूँकि देश का राजा प्रजा की भलाई के लिए काम करता है, लेकिन ये कतई भलाई काम नहीं है। भगवान अगर अपूर्ण रहेंगे तो इसका हानि पूरे देश को उठाना पड़ सकता है, राजा को उठाना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग इनको सचेत कर रहे हैं। किसको? ये मोदी सरकार को। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से लगातार ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कहती है कि नहीं, हमने विकास चारों तरफ कर रहे हैं। मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी मंदिर के मुद्दे पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश चंद्र पांडे जी ने अपने अभिव्यक्ति को रखा। पार्टी पूरी तरह से सहमत है उस मुद्दे को लेकर के, कहीं किसी तरीके का मतभेद नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह मान करके चलती है कि यह शासनिक क्षेत्र धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए नहीं है। शासनिक और प्रशासनिक पद का निर्वहन करने वाले देश के प्रधानमंत्री होते हैं। एक प्रधानमंत्री का पद ऐसा पद होता है जो कि शासनिक और प्रशासनिक दोनों दायित्वों का निर्वहन करता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर आप ये बताने का कार्य करें कि धर्म के क्षेत्र में आपका दखल अंदाजी का कहाँ, किस संविधान में उल्लेख है, किस कानून में उल्लेख है? जहाँ न्यूसेंस क्रिएट होता हो,
जहाँ किसी तरीके का कोई वाइब्रेशन हो, जहाँ असामान्य स्थिति होती है, वहाँ शासन प्रशासन की भूमिका होती है बेहतर समाज के लिए, बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, बेहतर देश की संरचना के लिए। ये धर्म का क्षेत्र शासकीय क्षेत्र नहीं है, ये धर्म का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है बनारस और देखा जा रहा है कि रिंग रोड से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक विकास हुआ है, लेकिन आप लोग कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? तमाम तरीके की उसके पे आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विकास की जो बात करती है, भारतीय जनता पार्टी और देश की समझ लिए कि शासन और सत्ता की पार्टी, ये विनाश के आधार पर विकास की बातें होती है। ये विनाश है, विकास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यूरोपीय देशों के तर्ज में आपका देश एजुकेशन के स्तर पर कहां स्टैंड करता है? मैं पूछना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी हो या चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस कंडीशन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? आप एफडीआई विनिवेश के मुद्दे पर आप पहल करने के लिए ये योजनाएं बना रहे हैं। विदेशी आएगा हमारे यहाँ एफडीआई के तरह अंतर्गत निवेश करेगा, विनिवेश के अंतर्गत निवेश करेगा। हम कैसे प्रतिस्पर्धा में खड़े होंगे? कभी आपने सोचा है उस देश के एजुकेशन का स्तर क्या है, हमारे देश के एजुकेशन का स्तर क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? युवा एकदम उत्साहित हैं, राम मंदिर बन रहा है, कह रहे हैं कि इससे भव्य आयोजन, इससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता है, ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। इस संदर्भ में युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि पहले देश के नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को अच्छी तरह से जान ले। जहां संविधान और कानून का अनुपालन नहीं होता वहां बेहतर शासन प्रणाली नहीं हो सकती। आज 80% अगर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए लोग मजबूर है तो इसके लिए जिम्मेवार हमारा नौजवान वर्ग भी है। हमारे जो भी देश के नागरिक हैं वो नागरिक की अशिक्षा भी है और शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी है। हमें ज़रूरत है इस पर गंभीर चिंतन करने की और इस पर चिंतन करने के साथ साथ बेहतर सामाजिक संरचना की तरफ आगे बढ़ने की। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह संदेश देना चाहती है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें। नौजवान एफडीआई निजीकरण के मुद्दे पर गंभीरता से सोचें। देशी और विदेशी पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना न बने, फिर नौकर आप होंगे, मालिक तो वहीं होंगे। राम प्राण प्रतिष्ठान और शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कहेंगे? इस पर हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके साथ तय हूँ। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार आने के लिए कह रही है? भारतीय जनता पार्टी मौजूदा में केंद्र प्रदेश दोनों सरकार बिल्कुल नकारा है और अपने मुद्दों से चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को भटकाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रही है। निश्चित तौर पे आप लोग भी सहारा लीजिए, आपकी पार्टी, आप भी राम राम करके लीजिए सहारा। देखिए, ये भगवान हमारी आस्था का विषय है लेकिन आडंबर का विषय नहीं है। और ये भगवान को हमेशा जो है केवल श्री राम का नाम लेकर के अपने नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर इतना गिरा हुआ कि कोई घर में बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाने के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती है, आदमी काल के गाल में समाहित हो जाता है। और निश्चित तौर पे हम अपने जीवन की सारी गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में देते हैं, लेकिन उसके बदले हम लोगों को जो है अगर परिजनों को कोई दिक्कत होती है तो ये सरकार की नाकामी है कि हमारे परिवार को जो है बहुत बुरी तरह से झेलना। अभी विगत दिनों कोरोना काल में देखा आपने किस तरह लूट मची हुई थी। मौजूदा में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लेकिन किसी तरह का कोई रूल नहीं बना और तमाम कार्ड बनाया इन्होंने, लेकिन उससे कोई इलाज नहीं हो रहा है, केवल जनता को झुठला रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनता केवल क्या करेंगे 24 में आप लोग? 24 में इन्हीं सब बातों को लेकर के, जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है। पूरे शहर में मोदी गारंटी का बैनर लगा हुआ है, मोदी गारंटी के बारे में बता दीजिए। मोदी गारंटी का बैनर लगा, मोदी की कोई गारंटी है ही नहीं। क्या गारंटी देते हैं? जो कहेंगे वो करेंगे, लोगों को मारेंगे पीटेंगे करेंगे। ये कहते हैं एफडीआई, दुनिया भर की बात ये करते हैं। राम को लाए हैं, राम को करेंगे। राम को ये लाए हैं कि राम इनको लाए हैं? राम तो पहले से हैं, कितने वर्षों से ये तो सारी लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, समाज जानती है, पब्लिक जानती है, जनता जानती है। राम तो पहले से हैं, न जाने कितने वर्षों से हैं। ये तो बार बार बोल रहे राम को लाए हैं करेंगे। ये राम के नाम पे सिर्फ अपनी जो है दुकानदारी करते हैं, रोजी रोटी सेकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करते। करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी 10 सालों में ये लोग जो किए क्या,
और उपाध्याय जी ने भी बोला कि ये लोग सिर्फ जो है बोलते हैं कि हम लाएंगे करेंगे ये जो राम के भगवान के नाम के पीछे ये छिप रहे हैं, सिर्फ यही काम ये कर सकते हैं, बाकी और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस बार आप देखिएगा कि 2024 में इनकी सरकार जा रही है और उसके बाद जो है हम लोगों की सरकार सहयोगी बन के आ रही है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये बताइए कि आप क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार मोदी गारंटी और तमाम तरह की बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी दी है, योजनाओं के बारे में क्या लगता है कि सड़क से लेकर सदन तक जो बातें कही जा रही कि सब शहर से लेकर गांव तक की बातें कही जा रही है, आपको लगता है कि क्या वाकई सारी व्यवस्थाएं सबको मिल रहा है? देखिए, मोदी गारंटी तब हम मानते हैं कि पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त कर देते हैं। हमारी पार्टी यही चाहती है कि शिक्षा स्वास्थ्य मुक्त कर दें, क्योंकि टैक्स दे रहे हैं, उसकी सुविधाएं जो है पब्लिक को नहीं मिल रही है। तो महंगाई जो है स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान है और शिक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। इसको मुक्त कर दें, जैसा विदेशों में ऐसा है। अगर हम टैक्स देते हैं तो सुविधा मुझे कहाँ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मोदी गारंटी तब मानी जाएगी कि एक काम करें, ये शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त कर दें, बेरोजगारी। एक सवाल ये है कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नया साल चैत में मनाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या मची है? प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो जनवरी में हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोनों लोगों ने विस्तार से बता दिया है। उसको लेकर के हम पूरी पार्टी पूरे कार्यकर्ता सहमत हैं। अब इससे ज्यादा फिर उसी बात को आप क्या मानते हैं, मोदी जी काम किए कि नहीं क्षेत्र में काम क्या किए हैं? आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है इसमें महंगाई और लोगों को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर और धर्म के नाम पर लूटने का काम किया। आज तक इनका कोई अगर धर्म का बढ़ावा अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही तो इतनी तकलीफें आप लोगों को क्यों बढ़ रही भाई? धर्म का बढ़ावा इसलिए कर रही है कि चुनाव है, जब चुनाव आता है तो इनका धार्मिक मुद्दा ऊपर उठने लगता है। और आज मोदी सरकार पेट्रोल का दाम हो या राशन का दाम हो या सब्जियां हो, क्या सस्ता है? महंगाई पर इनका जरा से अंकुश नहीं है। केवल सबको छिपाने के लिए धर्म का मुद्दा ला करके जो रामनवमी पर होना चाहिए वो जनवरी में क्यों हो रहा है कि चुनाव के पहले उसका लाभ उठाने के लिए हर मुद्दा धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और अंधभक्तों को भटकाने का काम किया जाए। अच्छा, अंधभक्त किसको मानते हैं आप? अंधभक्त वही हैं जो मोदी के पीछे चलते हैं, अपने बिना सोचे समझे उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, यानी वो अंधभक्त हो गए। वही अंधभक्त। चलिए ठीक है, आप क्या मानते भैया? आप कुछ कहेंगे मोदी के बारे में? दो चीज बताइए, कितने अच्छे काम किए हैं कि नहीं किए हैं? काम किए कि नहीं? काम तो आप लोग को भी दिख रहा होगा। हाँ, यानी आपको लग रहा है चारों तरफ लाइट फाइट लगा हुआ है, इतना बढ़िया काम किए हैं। आपको दिख रहा है ना, बस लाइटें दिख रहा है और कुछ भी दिख रहा है। मकान हमारा पेंट करवा के लाइट हाँ, क्या हुआ, क्या बताएं? देखिए, हम तो वाराणसी में लगभग 50 साल उम्र होने जा रही है और हमने तो कोई विकास नहीं देखा। बस हाँ, ये हमारे मकानों को पेंट करा करके टैक्स के रूप में गाड़ी कमाई और सारी महंगाई हम ही लोगों के ऊपर आ रहा है। चाहे गैस की टंकी हो, पेट्रोल हो, पैसा हमसे ले रहे हैं, हमारे घर को पेंट करा करके विकास बता रहे हैं। अच्छा, फुहारा मार के काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आप क्या मानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल बेमिसाल की बातें कही जा रही है, मोदी सरकार फिर तीसरी बार आने के लिए? मैं राजेश चंद्र शर्मा, पेशे से अधिवक्ता हूँ। न्याय प्रणाली के बारे में उनका कोई भी पकड़ नहीं है। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर के नाम पर इन्होंने राजनीति कर रखी है, जो सर्वथा गलत है। हमारे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय जो भी वार्ता किए हैं आपसे, वो सही है। वो सही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है। प्राण प्रतिष्ठा और समय तिथि सब चीज़ क्लियर हो चुका है, लेकिन मुहूर्त को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी मुहूर्त जो निकाला गया है, माननीय द्रविड़ जी काशी के जो पांडित्य परंपरा के हैं, उनसे मुहूर्त निकलवाया गया, एक तरह से जबरिया निकलवाया गया। सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त है। कोई भी मुहूर्त 48 मिनट से नीचे का नहीं होता है। 84 सेकंड में ये लोग मंत्र बोलेंगे कि पूजा करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, खुद सोच लें। एक तरह से वो दबाव दे करके मुहूर्त निकलवाया गया है। कोई भी मंदिर तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसकी ध्वज पताका तक नहीं बन जाती है। ये सर्वथा गलत है, हम लोग इसके खिलाफ हैं।
आप इसके खिलाफ हैं। लगभग एक सबसे सेम सवाल है, एक लाइन में तुरंत बोलते जाइएगा। आप मंदिर के पक्ष में हैं कि नहीं है? मंदिर के पक्ष में है, लेकिन उसके इस तरह से बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। आप क्या है? मंदिर के पक्ष में है, लेकिन जब तक गृह पूर्णतः बन नहीं जाती तब तक उसमें गृह प्रवेश नहीं होता। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। उसका पताका या उसका स्वरूप नहीं दिया गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना सर्वथा अनुचित है। आप क्या मानते हैं? मंदिर के पक्ष में हैं, उसकी शिखर हो जाए इसके बाद। आप क्या कहते हैं? मंदिर का जो की बात है, तो मंदिर और धर्म चलाने का काम धर्माचार्य करते हैं, धर्म के लोग करते हैं। जिस दिन शासन और सत्ता धर्म का काम करने लगेगी, उस देश कैसे चलेगा? धर्म के नाम पर देश नहीं चलता। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मंदिर भव्य बने लेकिन चारों शंकराचार्य की राय से बने और उनकी उपस्थिति हो, तब हम लोगों के पूरे देश को खुशी होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सिर्फ आपसे, पूजा पद्धति को लेकर क्या कहेंगे? जैसे आमतौर पे हम लोग के घर में पूजा होता है। पूजा पद्धति सनातन धर्म की एक सबसे अच्छी पद्धति है। इसके द्वारा हम अपने शिशुओं को संस्कार देते हैं और हमेशा ऐसा पूजा पद्धति बनाना चाहिए ताकि देश में एक नज़ीर पैदा हो। ये जो पूजा पद्धति है ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, किस पूजा पद्धति से वो जा रहे हैं पूजा करने? वो जाना तो चाहिए हमारे सनातन धर्म की तरफ से, लेकिन वो स्वयं अपनी पूजा पद्धति बना रहे हैं। कुछ बता रहे थे? वो जाने, ये धर्म गुरुओं द्वारा कहीं भी किसी तरीके का रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। और धार्मिक क्षेत्र ये धर्म गुरुओं का क्षेत्र है और उसमें हस्तक्षेप मुझे लगता है कि शासनिक स्तर पर माननीय देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि चारों शंकराचार्य जब तक उस पूजा में नहीं सम्मिलित होते हैं, 13 अखाड़े जब तक उस पूजा में नहीं सम्मिलित होते हैं, चारों शंकराचार्य अपनी सहमति नहीं दे देते हैं, पूजा पद्धति उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति से जब तक नहीं होती है, ये राजनीतिक पार्टी की पूजा पद्धति चल रही है। इस पर हमें ज़रा भी विश्वास नहीं है। ये आने वाले समय में देश के लिए घातक होगा और आने वाले समय में सभी देवालयों के लिए ये घातक होगा, ऐसा कहना है मेरा। ठीक है, तो आप सुन लिए सारी बातें, राम मंदिर से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें थी। सब पे लोगों ने अपनी अपनी राय बेबाकी से दिए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।